1451 से 1526 तक रहा था ना। संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी अपने नाम का एक सिक्का चलवाया था, नाम क्या था? बहलोली सिक्का। कह रहा है सिकंदर, अरे बहलोली सिक्का, समझ में आ रहा है? बहलोल लोदी कौन सिक्का चलवाया था? बहलोली सिक्का। इसके बाद कौन सा आता है? सिकंदर लोदी। क्या आता है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी क्या करता है? आगरा शहर का स्थापना करता है। क्या करता है? आगरा शहर। चलो यहाँ पे लिखते हैं 1504 ईस्वी में आगरा। तो तुमको आगरा का स्थापना पूछेगा तो कौन क्या था? सिकंदर लोदी। वहीं पे ताजमहल बनवाया था शाहजहां। कहाँ पे? आगरा में बनवाया था ना। उसके बाद क्या करता है? ये अपने नाम का ना एक मापने वाला यंत्र, बोलो ठीक है, मापने वाला बनवाया था, उसको कहते हैं गज ए सिकंदरी। क्या कहा था? गज ए सिकंदरी। तुमसे पूछा जाए कि गज ए सिकंदरी की शुरुआत किसने किया था, तो क्या बोलेंगे? नाम तो इजी है ना। तो गज ए सिकंदरी का भी शुरुआत ये क्या किया था? एक मापक यंत्र, गज ए, एक जमीन मापने का एक पैमाना था, ठीक है। गज ए सिकंदरी क्या था? ये जमीन मापने का पैमाना। बहलोल लोदी संस्थापक बहलोली सिक्का, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बहलोली सिक्का, ठीक है। ये जो बहलोली सिक्का होता है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तुमसे हमेशा सवाल पूछा है बहलोली सिक्का का समाप्त, बहलोली सिक्का को समाप्त किसने किया था? तो किया था अकबर ने। समझ में आ रहा है? बहलोली सिक्का का शुरुआत तो बहलोल किया था, बहलोल लोदी, लेकिन उसका समाप्त कौन किया? उसको समाप्त कौन किया था? अकबर किया था। फिर आते हैं हम लोग सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी आगरा शहर का स्थापना करता है 1504 ईस्वी में। ऊपर से गज ए सिकंदरी नामक भूमि मापने का ये पैमाना शुरू करता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? दूसरा, ये जो सिकंदर लोदी के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। सिकंदर लोदी जो है ना, तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या लगा दिया था? तजिया निकालने पर प्रतिबंध, ठीक है। तुमसे पूछेगा कौन, किस दिल्ली सुल्तान के किस शासक ने, ठीक है, तजिया पर प्रतिबंध लगा दिया था? समझ में आ रहा है ना? तो सिकंदर लोदी क्या किया था? तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कहीं को दिक्कत है? उसके बाद तुम लोग को पढ़ाए थे इब्राहिम लोदी के बारे में। क्या पढ़ाए थे? इब्राहिम लोदी पढ़ाए थे, है ना। इब्राहिम लोदी के बारे में तुमको पढ़ाए थे कि ये जब दिल्ली के गद्दी पर बैठा, ठीक है, तो इसका चचा और इसका भतीजा ही जो था, एक दौलत खान लोदी और एक आलम खान लोदी, ठीक है, इसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। किसके साथ मिलके? राणा सांगा के साथ मिलके, ठीक है। तो हम 2 मिनट इसको मैपिंग के थ्रू तुम लोग को समझाते हैं, फिर आगे निकल जाएंगे। चलो, ये क्या है? प्यारा सा भारत। ठीक है, समझने के लिए तो ठीक ही है। चलो, ये वाला एरिया है दिल्ली का। क्या है? दिल्ली का। ये पंजाब वाला जो एरिया है ना, तो पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी था। कौन था? है ना। वो इब्राहिम लोदी का ही चचा और भतीजा था। क्या था? चचा और भतीजा। कौन कौन? दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। ये राजस्थान वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे था राणा सांगा। क्या था? राणा सांगा। ये सब ना आपस में षड्यंत्र करके चाह रहा था कि किसी भी तरह इब्राहिम लोदी को दिल्ली की गद्दी से क्या करें? अपदस्थ कर दें। समझ में आ रहा है? तो उसके बीच में क्या होता है कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में एक झड़प भी होता है। क्या होता है? झड़प। वो झड़प होता है 1518 ईस्वी में, जिसको हम लोग युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे वर्चस्व का लड़ाई है, मतलब एकदम वो वाला लड़ाई नहीं, एकदम महाभारत वाला नहीं, वर्चस्व का लड़ाई था। खतौली का युद्ध उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? खतौली का युद्ध, ठीक है। 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है खतौली का युद्ध। क्या होता है? जोर से बोलो। खतौली का युद्ध, ठीक है। उसके बाद देखो, जीत तो इसमें राणा सांगा का ही होता है, लेकिन ये बोले ना कि बहुत बड़ा ये साम्राज्य को जीतने उतने का लड़ाई नहीं था, ये सिर्फ वर्चस्व का लड़ाई था कि किसका वर्चस्व ज्यादा है। जीत राणा सांगा गया, लेकिन फिर भी ये दिल्ली का सुल्तान था भाई, पूरा भारत में इसका शासन चल रहा था, है ना। तो ये लोग सोचा ना आपस में, क्यों ना हम षड्यंत्र करके इब्राहिम लोदी को ही यहाँ पे क्या करें? यहाँ से हटा दें, ठीक है। तो इस एरिया जो अफगान वाला एरिया है, देखो भारत यहाँ है, पाकिस्तान यहाँ, एरिया में अफगान होगा, ठीक है। लोकेशन करते हैं कि ये एरिया में अफगान होगा। समझ में आया? यहीं पे था फरगना। कहाँ था? अफगानिस्तान में एक जगह है फरगना। समझ में आ रहा है? अब फरगना का ही रहने वाला था कौन? बाबर। कहाँ का रहने वाला था? फरगना का, ठीक है। और उसको काबुल शहर बहुत पसंद था। किसको? बाबर को। अब बार बार कह रहे कि अभी हम तुमको सिर्फ इब्राहिम लोदी से संबंधित कहानी सुना रहे हैं, इसके बाद जब हम मुगल काल पढ़ाएंगे तो बाबर के बारे में पूरा विस्तृत पढ़ाएंगे। फरगना में उसका वंश सब के बारे में पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे वो वहां से आगे निकला। फिलहाल अभी हमको पढ़ना किस पे है? दिल्ली सल्तनत और ऊपर से इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो अभी हमारा फोकस रहेगा इब्राहिम लोदी पे। देखो, फरगना का शासक कौन था? बाबर। लेकिन उसको काबुल बहुत पसंद था। क्या था? काबुल बहुत पसंद। तो फरगना से निकल के ना सबसे पहले वो आक्रमण करता है कहाँ पे?
नहीं, वो करता है समरकंद पे। कहाँ करता है? समरकंद, ठीक है। फरगना से निकलता है बाबर और सबसे पहले आक्रमण करता है कहाँ पे? समरकंद, और समरकंद को वो जीत लेता है, समझ में आया? जीतने के बाद अभियान शुरू करता है कहाँ का? काबुल का, ठीक है। और सोचता है काबुल को हम जीतेंगे, लेकिन काबुल वो जीत नहीं पाता है, उसका सपना सपना ही रह जाता है। जब तक वो काबुल पे आक्रमण करता है, युद्ध वगैरह करता है, तब तक समरकंद भी खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है, समझ में आ रहा है? तो उसके हाथ से फरगना भी चला गया, क्योंकि फरगना से निकल के वो समरकंद आ गया था, समरकंद से निकल के काबुल चला गया। उसके पास अब रहने के लिए कोई अस्थायी भूमि नहीं था। समझो एक तरह से घुमंतु भोटिया वाला ही जिंदगी जी रहा था, इधर लूट रहा था, इधर लूट रहा था, इधर खसोट रहा था, मतलब ऐसे लूट पाट करके अपना जीवन यापन का, सेना का भरपाई कर रहा था कि भाई खाना पीना कहाँ जुटाना है, लेकिन कोई अस्थायी शासन उसके पास, साम्राज्य नहीं था। तब तक इधर से कौवा उड़ मैना उड़ वाला मैसेज चल गया, संदेश से आते, संदेश भेज दिया कौन? आलम खां लोधी। कौन भेज दिया? आलम खां लोधी। किसको? बाबर को, कि आप आइए और दिल्ली का जो सिंहासन है उसको एकदम हिला दीजिए, बाकी उसको हिलाने का जितना पैसा आप बोलिएगा मुंह मांगा आपको रकम दिया जाएगा, ठीक है। साथ में समर्थन कौन दे दिया? राणा सांगा भी, दौलत खां लोधी भी दे दिया, ठीक है। ये सब मिलके किसको आमंत्रण कर दिया? बाबर को। बकलवा कहता है इब्राहिम को। आमंत्रण बोल रहे हैं, क्वेश्चन सुनो, ठीक है। तो किसको आमंत्रण भेजा? बाबर को। जब बाबर को आमंत्रण भेजा तो बाबर भी सोचा कि ये तो एकदम सोने पे सुहाना है कि नहीं, चलो अब हम दिल्ली को लूट के आते हैं, ये एरिया को तो लूटिए लिए हैं, अब बार बार एक एरिया में लूटेंगे, कितना धन संपत्ति मिलेगा, कुछ नया उसके लिए मिला, वो भी पूरा एक्साइटेड था और वापस आ गया कहाँ पे? हरियाणा। और हरियाणा का जो पानीपत जगह है, कहाँ पे? पानीपत, वहां पे अपना पूरा सैनिक लगा दिया, ठीक है। और सैनिक वो जो लगाया था वो तुगलमा पद्धति और रोमी पद्धति के आधार पर ही लगाया था, समझ में आया? तो तुगलमा पद्धति का शुरुआत किसने किया था भारत में, और रोमी पद्धति का शुरुआत भी किसने किया था? अब ये देखो तुगलमा पद्धति और रोमी क्या होता है, देखो ऐसे करके ना चंद्राकार सैनिक को बिछाता है, क्या कहता है? चंद्राकार। आई साइड साइड में क्या करता है? तोप लगा देता है, समझ में आया? अब दुश्मन का सैनिक जैसे इसमें आएगा, चारों तरफ से क्या करेगा? ऐसे से घेरेगा, ऐसे से घेरेगा और लास्ट में पीछे हट जाएगा, बस तोप के सामने यही लोग आ जाएगा, समझ में आया? और इसको क्या करेगा? धाए धाए करके उड़ा देगा, समझ में आया? तो यही हुआ तुगलमा पद्धति और रोमी पद्धति के आधार पर सेना को बिछाया। पहली बार बारूद का प्रयोग भारत में हुआ था तो 1526 का ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब देखो 1526 डेट बता ही दिए, तो ये कब युद्ध हुआ होगा? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। अभी समझना, युद्ध के पास थोड़ा सा लेट से पहुंचेंगे, 2 मिनट रुक जाओ। अब क्या हुआ? बाबर एकदम पानीपत का मैदान में अपना सैनिक को एकदम बिछा दिया, पूरा एकदम राशन जितना भी उसको चाहिए था, असला बारूद सबका व्यवस्था फुल कर लिया। किसके मदद से? आलम खां लोधी, दौलत खां लोधी और राणा सांगा के मदद से। अब बाद में मैसेज पहुंचा किसके पास? सिकंदर इब्राहिम लोधी के पास, वेरी गुड, इब्राहिम लोधी के पास। जब उसके पास मैसेज पहुंचा तो फटकार लगाया किसको? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी को। क्यों? क्योंकि पंजाब का सूबेदार जो था, देखो इब्राहिम लोधी के अंदर ही था ये क्या? पंजाब वगैरह, लेकिन उसका सूबेदारी अपना चचा भतीजा को छोड़ दिया था कि इस एरिया का सूबेदारी कौन देखेगा? तो दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी। अब भाई एंट्री तो इधर से नहीं मारेगा बाबर, हाँ? तो सबको मीटिंग में फटकार लगाया कि तुम लोग को समझ में नहीं आता है, पानीपत तक हरियाणा तक वो लोग कैसे घुस गया, है ना? तुमको पहले से हमको संदेश भेजना चाहिए था। वो लोग तो पूरा षड्यंत्र का हिस्सा ही था। बोला हो आप काहे टेंशन लेते हैं, आबर बाबर झाबर या कुछ कर पाएगा, चलिए हम लोग उसको खदेड़ देंगे, 2 दिन में उसको रगड़ के भगा देंगे। और उसका पूरा प्लान था कि इसको युद्ध का मैदान में लेके जाना है, समझ में? पूरा मोटिवेट कर दिया। जो बाबर का जो शक्ति था, जो सैनिक बिछाया था, जो पद्धति वो लागू किया था, कोई जानकारी इसके पास नहीं दिया। मतलब दुश्मन को बहुत कम अखवा दिया, किसके थ्रू? इब्राहिम लोधी के थ्रू, कि भाई एकदम दुश्मन बहुत कम है, एकदम जाइए आक्रमण कीजिए। बस इब्राहिम लोधी भी आ गया और दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था इब्राहिम लोधी जो युद्ध के मैदान में ही लड़ते हुए मारा गया, उसका हत्या कर दिया था। तो वहीं पे जो युद्ध होता है, कहाँ पे? पानीपत में। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। वो पानीपत का क्या होता है? प्रथम युद्ध होता है। जब प्रथम बोले हैं तो सेकेंड भी होगा ना, हो सकता है तृतीय भी होगा, हो सकता है चतुर्थ भी होगा, हो सकता है 5वां भी होगा। तुम डिसाइड कैसे कर रहे हो? हम पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं, होगा हम बोले हैं कि तुम होवे करेगा, हो सकता है बोल रहे हैं। बाबू सेंटेंस, अब हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हो, कम से कम इतना तो समझो कि हिंदी में क्या बोल रहे हैं। मैं और कैन नहीं बोल रहे हैं कि तुम इंग्लिश नहीं समझता कि मैं का मतलब होता है पॉसिबिलिटी और कैन का मतलब होता है एकदम श्योरिटी, ठीक है? ये सब चीज नहीं ना बता रहे हैं, समझो। हो सकता है हम ये बताएं। तो प्रथम 1526 में हुआ, द्वितीय 1556 में होता है और तृतीय 1761 में होता है। तो पानीपत से हम लोग कितना युद्ध पढ़ते हैं? 3 युद्ध। फिलहाल अभी एक युद्ध हम लोग देख लिए, है ना? अब पानीपत का जो युद्ध का मैदान है, वहां पे किसका हत्या हो जाता है? इब्राहिम लोधी का। इब्राहिम लोधी का जब हत्या हो जाता है तो अब दिल्ली का गद्दी पर कौन बैठेगा? अभी डिसाइड ही नहीं हुआ कौन बैठेगा, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि दिल्ली का गद्दी पर बैठने के लिए दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी भी एकदम
मूड बदले था कि हम भी बैठेंगे, बाबर को यहाँ से कुछ धन संपत्ति देंगे, ये तो लुटेरा है, लूट के चल जाएगा। राणा सांगा भी एकदम मोच पे ताव दे रहा था कि खतौली का युद्ध में 1518 में हम खदेड़ दिए थे, ठीक है, तो इसका तो दिल्ली का गद्दी का हकदार इस दिन हम ही होंगे। एकदम खूब उस सबके अंदर एक्साइटेड था, एकदम क्रीच पर क्रीच मार रहा है अपना शेरवानी और लहंगा में कि अब हमको दिल्ली का गद्दी पर बैठना होगा, बाबर से मुलाकात करना होगा, समझ में आ रहा है, सब कुछ वो धन संपत्ति देना होगा। जैसे बाबर पर गए राणा सांगा कि एक काम कीजिए, आप बोलिए कितना रकम आपको चाहिए, आप दिल्ली अब छोड़िए, अब हम लोग दिल्ली संभालेंगे। बोला हाँ दिल्ली संभालेगा, दिल दिमाग तेरा खराब हो गया है क्या, हम इतना दिन से धन संपत्ति लूटने नहीं आए, अब हम दिल्ली पर शासन करेंगे। क्या करेंगे? दिल्ली पर शासन करेंगे। अब बोला हम दिल्ली उल्ली अब छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबर के पास तो ऐसे भी मजबूरी था, उसका कोई अस्थाई साम्राज्य नहीं था, ऊपर से धन संपत्ति भी उतना नहीं था, और दिल्ली में पूरा धन संपत्ति इतना लूटा कि अपना सारा सैनिक को एक चांदी का सिक्का बांट दिया था उसी समय। बोला दिल्ली छोड़ के अब जा लाइयो, अब यहीं खुट्टा गड़ेंगे। एकदम यादव जी तुम रेला रूप अपना लिया कि कहानी कुछ सुनाओ, खुटवा गड़बो तो यही गड़बो। बात समझ में आ रहा है ना? तो वही हुआ, बाबर बोल दिया हम खुट्टा कहाँ गड़ेंगे, अब दिल्ली में गड़ेंगे। अब राणा सांगा का हो एकदम क्रोध से एकदम क्रोधित हो गया कि नहीं तो गड़बड़ हो गया, तुम गलत कर रहे हो हम लोग के साथ। बोला अब तुमको सही गलत का परख हो गया है कि हम तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। अब तुम जो इब्राहिम लोदी के साथ गलत किया वो क्या अच्छा था? तुम जो हमको बुलाया निमंत्रण देके, जब तुम अपना चचवा का नहीं हो पाया, साथ अरे आलम खान लोदी को बोल रहा था, जब तुम अपना पड़ोसी का नहीं पाया, हम तो कहने अफगान से आए हैं, तुम मेरा होगा कभी, तो तुम पर तो हम ऐसे भी भरोसा नहीं करेंगे। और भरोसा नहीं करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा। कौन बोला? राणा सांगा। बोला ये तैयार है, बाबर इज ऑलवेज तैयार फॉर फाइटिंग, ठीक है। बोल दिया बाबर क्या है, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मरता क्या नहीं करता वो, अगर दिल्ली छोड़ देता तो उसके पास रहने का कोई अस्थाई जगह भी नहीं था, तो वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा था। आई लोग दिल्ली पर कब्जा करने के लिए लड़ रहा था, समझ में आया? तो बाबर अपना दिलो जान से लड़ा। क्या लगा? दिलो जान से। हालांकि ऐसा बोला जाता है ये जो युद्ध हो रहा था बाबर और राणा सांगा के बीच में, ये 1527 में हो रहा था। कब हो रहा था? 1527 में। तो 1527 का युद्ध का नाम क्या था? खानवा, ठीक है। तुम लोग ट्रिक भी तो बढ़िया से पढ़ा होगा, लेकिन बाबर में अभी घुसे नहीं कि चारों युद्ध बताएंगे। अभी हम कहाँ पे हैं? इब्राहिम लोदी। तो ट्रिक पर नहीं तो पहले कोई खानी खा लेना, कोई खाना खाना पहले, और फिर पानी पीना, और पहले कोई पानी पीना फिर वोमिटिंग करना। तो वो ट्रिक पर लेके जाएंगे तुम लोग को जब हम मुगल काल शुरू करेंगे तब। फिलहाल अभी ध्यान है हमारा कहाँ पे? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में होता है, बाबर और किसके बीच में? राणा सांगा के बीच में। हालांकि राणा सांगा उस युद्ध में भी भारी पड़ रहा था, समझ में आ रहा है, लेकिन वहां पे पहला बार बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया। क्या किया? जिहाद शब्द का प्रयोग किया, मतलब धर्म को लेके उस सब जितने भी अपना सैनिक था सबको भड़का दिया, समझ में आ रहा है? धर्म के नाम पे सबको भड़काया, और उसका सेना जो था बोला अब जी के हम क्या करेंगे जब मेरा धर्म ही नहीं रहेगा, और वो जो जुनून से फिर लड़ा तो राणा सांगा को बैकफुट पर ठेल दिया, समझ में आ रहा है? अभी फिलहाल दो युद्ध याद रखो, 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध और 1527 का खानवा का युद्ध। किसके किसके बीच में? खानवा वाला राणा सांगा और बाबर के बीच में। अब यहाँ पे देखो ये दिल्ली का गद्दी पर कौन बैठ गया? बाबर, समझ में आ रहा है? तो इससे ये समझ में आ रहा है कि आगे हम क्या पढ़ेंगे? बाबर के बारे में। लेकिन जब तुमको हम पढ़ा रहे थे कौन सा वंश? हाँ ये वाला वंश, तुगलक वंश। जब हम तुमको पढ़ा रहे थे तो तुमको दो चीज पढ़ाए थे। ये पढ़ाए थे कि जब दक्षिण भारत जो अपना दिल्ली से राजधानी दक्षिण भारत लेके चला गया था, मतलब दौलताबाद ले गया था ना जी, कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली ले जाने के क्रम में वो कुछ कुछ एरिया को कब्जा कर लिया था। क्या क्या था? कुछ कुछ एरिया को कब्जा किया था, जैसे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी का, मतलब दक्षिण भारत का कुछ कुछ एरिया पर वो विजय अभियान किया और उस सबको अपने अंदर में ले लिया, समझ में आया? लेकिन अस्थाई राजधानी बना के वो दौलताबाद में तो नहीं रह पाया। तो विजयनगर साम्राज्य जब वो कब्जा किया था तो वहां से दो भाई को ना बंदी बना लिया। क्या कर लिया? दो भाई को बंदी बना लिया, ठीक है। तो वो दो भाई का बंदी बनाने वाला जो कार्यक्रम है वो अभी पढ़ेंगे। फिलहाल इसको अभी इतना तक देखो, 1 मिनट रुक जाओ, ये वीडियो को पोस्ट करो, इसको रोको तो बाबू, अब उसके लिए